साल में न हुआ है। मोदी जी है तो देशवा चल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है, नहीं तो ना खाने के लिए मिलेगा। बीमार थी, हॉस्पिटल में हमने 8 लाख का पेमेंट किया हुआ है। मेरी नानी नहीं बची भगवान की इच्छा की वजह से, मगर मुझे पैसा मंगाने में, चाहे नानी की इलाज करवाने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। डिजिटल इंडिया से हम बहुत खुश है। रख लीजिए, दिल नहीं, दिमाग नहीं, दिल से मोदी जी। मोदी जी हाँ, 4 से पार, 400 पार। क्यों आएंगे मोदी हैं तो मुमकिन है। मेरा भारत मजबूत हुआ है, इसलिए मैं भारत के वासी हूँ, इसलिए मोदी जी के साथ हूँ। राम मंदिर वाला ये भी मुद्दा खत्म हो गया है। ठीक, किसी चीज को जंग लगा हुआ चीज को हटाने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा। कितना टाइम लगे। मंत्री कौन होंगे, लोगों से जानने के प्रयास करेंगे, फिर से मोदी जी आ रहे हैं या बदलाव होगा? क्या नाम है? जीतू सिंह। जीतू सिंह। हाँ बोलिए। क्या लग रहा है, क्या माहौल है 24 का? माहौल क्या है, मोदी जी हैं और क्या। मोदी क्यों आएंगे? मोदी जी उन्होंने काम किया है, काम किए हैं, बिल्कुल कुछ काम बताइएगा। किए हैं। आयुष्मान काम किए हैं। आयुष्मान हाँ बिल्कुल। और स्वास्थ्य की गारंटी सबसे पहला नंबर, उज्ज्वला योजना है। ठीक है, यही मुद्दे हैं जो 370 खत्म किए हैं। ठीक है, ये राम मंदिर वाला ये भी मुद्दा खत्म हो गया है। ठीक, तक सड़क, ग्रामीण सड़क योजना। ठीक है, मतलब बहुत से ऐसे काम किए हैं जो मोदी जी ने किए हैं। 10 साल में 10 से अधिक काम उन्होंने किए हैं। लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं मोदी जी तो महंगाई नहीं संभलता है। कौन कह रहा है महंगाई है? महंगाई कहाँ है? जो काम कर रहा है उसके लिए कोई महंगाई नहीं है, जो नहीं काम कर रहा है उसके लिए महंगाई। और तो कह रहे हैं सब कुछ बिक रहा है, विपक्ष वाले कह रहे हैं सब कुछ बेच रहे हैं। खरीद कौन रहा है? वो विपक्ष वाले खरीद रहे हैं, मेरे को लगता है। पेटिशन किया जा रहा है ना? बिल्कुल होना चाहिए। आज आप चले जाइए रेलवे में, जितने भी जॉब है, बड़े बड़े जो हैं पोस्ट पे, वो सोए रहते हैं, काम कुछ करते नहीं है, सैलरी ले रहे हैं 70,000 80,000। विकास कहाँ से होगा? आप सैलरी सुनिए, आप सैलरी ले रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, सो के सैलरी। तो प्राइवेटाइजेशन होगा तभी तो रोजगार और ज्यादा लोगों को मिलेगा, उसी पैसे में कम पेमेंट दिया जाएगा और काम लिया जाएगा। चलिए ठीक है। आप कहाँ से भैया? मैं बोधगया से हूँ। क्या लगता है 24 में कौन आएंगे? एकदम कंफर्म रख लीजिए, दिल नहीं, दिमाग नहीं, दिल से मोदी जी। मोदी जी हाँ, 4 से पार, 400 पार। क्यों आएंगे मोदी? मोदी हैं तो मुमकिन है। मेरा भारत मजबूत हुआ है, इसलिए मैं भारत के वासी हूँ, इसलिए मोदी जी के साथ हूँ। रोजगार, कल तक मैं होटल का जॉब करता था, मुझे यही होटल में स्टेशन में जॉब करते थे। मेरा तनख्वाह कितना था? 1500। आज कितना उम्र हो गया? 40 साल। आज मेरा 15,000 रुपया वेतन है। क्या रोजगार? कैसे नहीं है रोजगार? आपका 1500 सैलरी था, आज से 15-20 साल पहले आज मेरा 15,000 सैलरी है। क्या करते हैं आप? मैं होटल में जॉब करता हूँ। कौन सा डिपार्टमेंट? मैं कुक का काम करता हूँ। कुक का काम? जी, साउथ इंडियन का। कुक का तो रेट है जी, ऐसे भी नहीं है। हेल्पर का भी तो 15-14,000 है, 12,000 है, ऐसा भी है। कैसे रोजगार नहीं है? रोजगार है। मोदी जी, हाँ, विपक्ष वाले गलत बोल रहे हैं। एकदम बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। देखो कौन के रोजगार देंगे? विपक्ष वाले बोले थे कि मोदी जी बोले। नहीं नहीं, मोदी जी बोले थे धीरे धीरे। किसी चीज को जंग लगा हुआ चीज को हटाने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा। कितना टाइम लगेगा? थोड़ा लगेगा। कुछ साफ हुआ है, कुछ और साफ हो जाएगा। इसीलिए लोग को खाने का नहीं बन रहा ना, तब पेट में थोड़ा टाइम लगेगा? बस आ रहा है समय, धीरे धीरे होता ही जा रहा है। तीसरे टर्नओवर में एकदम बिल्कुल आने दीजिए। इस बार सन 2024 साल में का दिमाग 10 साल में खत्म हो जाएगा। एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं 55 साल का जंग लगा हुआ 10 साल में खत्म हो जाएगा, मोदी जी क्या बोले? आने में आए थे तो क्या बोले थे वो आप बताइए। 2 करोड़ नौकरी। हाँ, इस पे बिल्कुल विफल है, इस पे बिल्कुल विफल है। ये बिल्कुल हम साल हो गया? 10 साल उनका पूरा हो मतलब होने वाला है, कुछ दिन बचे। रोजगार पे बिल्कुल विफल है मोदी जी। सुन के, और कोई भी सरकार आ जाए, जिस हिसाब से रोजगार चाहिए उस हिसाब से रोजगार नहीं दे पाए। लोग वादे करते हैं कि हमारे जीत जाएंगे अपना पेट भरने के लिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। बिल्कुल महा जुमला देते हैं, कोई हर पार्टी जुमला देती है, कोई भी पार्टी हो। फिलहाल में तो पहले कांग्रेस देती थी, 55 साल से उसने लूटा। अब कुछ दिन ये लूटे हैं 10 साल। ये जनता को लूटे हैं सिर्फ एक चीज से कि हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये रोजगार ये नहीं दिए, बाकी सारे काम इन्होंने ठीक किए हैं। भैया आरा से है। लगता है 24 में कौन आएंगे? मोदी आएंगे। मोदी जी आएंगे। हाँ, कोई पूरा कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं मोदी जी आएंगे। कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं मोदी जी आएंगे। हाँ, क्यों आएंगे? हमको अपनी घटना का याद है। मेरी दादी जब बीमार पड़ी थी, आज से 5 साल से 7 साल पहले, उस समय डिजिटल इंडिया नहीं था। उस समय अपनी दादी का इलाज करवाने के लिए मुझे 20,000 की जरूरत थी, तो हम मोटा मोटी 150 किलोमीटर बाइक चला के गए थे। आज मेरी नानी तो नहीं रही, उनकी मृत्यु हो गई है। हमें याद है कि मेरी नानी जब बीमार थी, हॉस्पिटल में हमने 8 लाख का पेमेंट किया हुआ है। मेरी नानी नहीं बची भगवान की इच्छा की वजह से, मगर मुझे पैसा मंगाने में, चाहे नानी की इलाज करवाने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। डिजिटल इंडिया से हम बहुत खुश हैं। मोदी जी आ रहे हैं। विपक्ष वाले कह रहे हैं महंगाई नहीं समझ। लोग कहते हैं कि महंगाई नहीं समझता, विपक्ष का कहना का काम है, मगर जो करता है तो विपक्ष महंगाई, अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार अगर बाय द वे आ भी जा रही है,
तो कांग्रेस वाले लिखित के देख सकते हैं कि महंगाई को हम घटा देंगे, तो आप परिणाम में हमें सबूत दीजिए कि घटा देंगे। मोदी जी के राज में क्या चीज महंगा, आप हमें ये बता दीजिए। सब तो बोल रहे हैं आटा महंगा, गैस महंगा, चावल महंगा, सभी लोग तो आरोप लगा रहे हैं। अपने देश से किस देश में सस्ता सामान बिकता है, पहले ये बता दीजिए। खाने मत जाइए, इनके राज में महंगा हुआ। क्या मोदी जी के राज में महंगा हुआ। आपकी बात सही है कि मोदी जी का क्या महंगा हुआ बताइए। विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि महंगाई संभाल रहे हैं, बहुत सब चीजों महंगा कर दिया गया है। अरे कहा तो जा रहा है सब कुछ महंगा हो गया, मगर क्या महंगा हुआ, आप हमें ये भी तो प्रणाम दीजिए। सब चीज तो गैस महंगा, आटा महंगा, चावल महंगा, सब तो बोल ही रहा है। चावल का रेट 32 रुपए किलो है और आटा का रेट 28 रुपए किलो है। अब बताइए क्या महंगा है। पहले कितना था? पहले 16 था, कितना साल पहले था कम? सोच कीजिए, आधा भी दाम था तो कितना साल पहले था आधा दाम? क्या कहें? आप 10 साल पहले कितना सैलरी उठाते थे? अभी एक भैया खड़े थे, वो कहे कि 15,000-1500 रुपए 10 साल पहले हम सैलरी उठाते थे। 1500 कुछ काम करते थे। आज मोदी जी के राज में 15,000 सैलरी उठाते हैं। कितना सैलरी बढ़ा उनका? 16 का 32 हुआ, उनका उस हिसाब से सैलरी तो 3,000 होना चाहिए था, मगर हुआ कितना सैलरी? 15,000 हुआ। 7,500 होगा, 8,000 होना चाहिए। 8-9 चावल कितना बढ़ा तब पर भी? चावल का दाम सुने हैं कभी डबल हो गया? गेहूं का दाम सुने हैं कभी डबल हो गया? 10 साल में न हुआ है। मोदी जी है तो देशवा चल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है, नहीं तो न खाने के लिए मिलेगा न फिर दूसरा देश वाला हाल हो जाएगा। मोदी जी नहीं रहेंगे तो खाने के लिए नहीं मिलेगा। मोदी जी रहेंगे तो नहीं रहेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, ऐसे कह सकते हैं इस बात को। देश का इकोनॉमिक ग्रोथ गिर जाएगा। मोदी जी और भी कहते हैं युवा को रोजगार देंगे, रोजगार दिए हैं। हाँ दिए, हमको युवा- रोजगार दिए, हमको तो रोजगार दिए, किसी और को दिए चाहे नहीं दिए। आपको रोजगार दिए हैं? हाँ दिए। कौन सा रोजगार दिए? इंडिया से हम बिजनेस करते हैं, हमको रिटेल रोजगार बिजनेस करते हैं। करते हैं, क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, चीज का? किराना का, ड्राई फ्रूट्स का। ड्राई फ्रूट का? हाँ। मोदी जी रोजगार दिए हैं, हाँ दिए हैं हमको। फिर से ला रहे हैं मोदी जी। हाँ, हमको दिए हैं, किसी और को दिए चाहे नहीं दिए। मेरे अंदर वो गुण है कि मोदी जी हमको दिए हैं, उनके व्यापार करने का हम लुक लिए हैं, हम डेली फायदा उठाते हैं। इस बार कितना सीट? इस बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, मगर मोदी जी का हम समर्थन करते हैं, सपोर्ट